कैसे गाइस आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सेफ़ होंगे, अपने घर पर होंगे, आराम से अपने समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। और आई होप आपको लास्ट व्लॉग पसंद आए होंगे नीव बूट कैंप के। नीव क्या है, क्यों है, कैसे हो, मैं बता चुका हूँ। अगेन मैं भी बताऊँगा। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इसकी जो वीडियो ना कि व्लॉग है, ये किस बेसिस पर है, इसका मेन टॉपिक क्या है। तो काफ़ी लोगों के मेरे को एक दो लोगों के मेरे को कमेंट आए थे चैनल पे, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में चेक भी कर सकते हो। एंड साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे काफ़ी सारे DMs कि भैया आप क्या कहते हैं BBI में कैसे एडमिशन मतलब कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और BBA में नॉर्मल BBA NSUT में कैसे कर सकते हैं, NSUT से नॉर्मल BBA, मतलब एडमिशन प्रोसेस काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जिस तरीके से मेरे को लगा, जिस तरीके से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, उस हिसाब से। तो गाइस मेन टॉपिक कि BBIV एक्चुअल में है क्या। BBA देखो, मैं आपको ना थोड़ा क्रेज़ी वर्ड्स में बताता हूँ क्या, मतलब क्रेज़ी का थोड़ा ऐसी मजाक वाले वर्ड्स में क्या। एक होती है मसाला मैगी और एक होती है प्लेन मैगी। तो आपको प्लेन मैगी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है या मसाला मैगी खाने में? वही फ़र्क है, एक प्लेन BBA और एक मसाला BBA, मतलब नॉर्मल BBA और BBIV में, ठीक है। तो BBIV की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, ठीक है। इनोवेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है, कौन होता है एंटरप्रेन्योर, एंड वेंचर डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं एक वेंचर को डेवलप, वेंचर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब हमें पढ़ाया जाता है एक प्रॉपर आइडिया से लेके, ज़ीरो आइडिया से लेके, मतलब एक आइडिया है जो कि बिल्कुल ज़ीरो है, बस एक आइडिया है, उसको कैसे आपको एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ये सिखाते हैं BBIV में। और BBA में सिखाते हैं कि बिज़नेस करते कैसे हैं। मेन टॉपिक बात है कि एडमिशन कैसे कर सकते हैं हम BBIV में। हमारा कैसे हुआ था, तो भाई हमारा प्रोसेस तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हमें तो पता भी नहीं था क्या कैसे कब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमारी तो नॉर्मल 12th हुई थी, और मतलब मेरी तो नॉर्मल 12th हुई थी, उसके बाद ही मेरे को पता चला था कि कुछ BBIV नाम का कोर्स होता है जिसमें कि मेरे को एडमिशन मिल रहा है, मेरी टीम को एडमिशन मिल रहा है। तो क्या प्रोसेस है, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप दिल्ली स्टूडेंट हो गवर्नमेंट स्कूल के, तो एक स्कीम आम आदमी सरकार लाई थी, आम आदमी पार्टी की, जिसमें बच्चों को एक टीम बनाने के लिए बोला जा रहा था, और बोला जा रहा था कि पर स्टूडेंट 2000 रुपये आपको मिलेंगे, उसमें आपको एक बिज़नेस करना है जो कि सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक बिज़नेस आइडिया लेके आना है, एक प्रोटोटाइप उसका रेडी करके लेके आना है, और आपको उसी पे आगे चल के धंधा करना है। हम आपको 2-2 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट देंगे। तो हमें वो मिले थे, वो जब मैं 10th में था तभी स्टार्ट हो चुकी थी वो स्कीम। बट जब मैं 11th में आया तो मैंने किया, अपनी टीम बनाई, जिसमें कि रवि, निक्की, प्रियांशु, अनुज, तौफिक और मैं थे। एंड शायद 11th में हमारे साथ एक जतिन नाम का लड़का और था, वो भी था हमारा क्लास में, ठीक है। तो हमने किया। 11th में मेरा आइडिया था रिचार्जेबल ट्यूबलाइट, क्योंकि उस टाइम पे रिचार्जेबल ट्यूबलाइट मार्केट में नहीं थी, सिर्फ बल्ब थे। तो वो आइडिया पता नहीं कि स्कूल लेवल पे ही सब क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं, तब हमने छोड़ दिया। फिर 12th में दोबारा में मौका मिला, बट 12th में मेरा मन नहीं था, बट फिर भी मैंने अपनी टीम के कहने पर किया। क्या कहते हैं दोबारा, क्या कहते हैं, हमें 2-2 हज़ार रुपये मिले थे पर टीम। एंड फिर मैंने अपना क्या कहते हैं प्रोटोटाइप बनाया, रिचार्जेबल पोर्टेबल स्पीकर, जो कि एक बार चार्ज होने के बाद नॉन स्टॉप 12 से 18 घंटे सॉन्ग प्ले कर सकते थे। उसका साइज़ पोर्टेबल भी था एंड बड़ा भी था। जैसे कि आप साइड में फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट मेरी टीम के साथ, और मेरे क्या कहते हैं जो मेरे टीचर थे, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ हमारी इमेज, इन सब बातों को रखते साइड में। तो जैसे कि मेरी टीम का वहाँ से सिलेक्शन हुआ स्कूल लेवल पे, फिर हमें एक लेवल दिया गया जोन। हमें वहाँ पे अपना आइडिया प्रेजेंट करना था और बताना था अपने आइडिया के बारे में, उसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करना था जजेस को। तो हमने जजेस को किया एक्सप्लेन। वहाँ से हम सेलेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। डिस्ट्रिक्ट पे फिर हमने दोबारा से जजेस के सामने प्रेजेंटेशन करी, अपना आइडिया पिच किया, उनको बताया, उनके क्वेश्चन का आंसर किया। देन हम वहाँ से सेलेक्ट हुए स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होने के बाद हमें मिले कॉलेजेस के ऑप्शन। हमें टोटल 7 कॉलेज के ऑप्शन मिले थे, ठीक है। जहाँ तक मेरे को याद है NSUT और BR अम्बेडकर, DTU, DSEU, IGDTUW, वो गर्ल्स के लिए था, वुमेन कॉलेज, एंड दीप सर ऐसी कुछ है एक, और एक और है जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी, शायद मेरे को हाँ, IIIT दिल्ली, ठीक है। अब इनमें भी ना सबकी अपने अपने टर्म्स थी। जैसे NSUT तो BBIV ही करवाता डायरेक्ट, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं भूल गया कि हमें जोन लेवल पे सेलेक्ट होने के बाद एक क्या कहते हैं एज अ मेंटर, एक फीमेल मेंटर हमें प्रोवाइड करी थी, जो कि हमें गाइड करने वाली थी, बट शायद मैंने उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया था सही से, तो उन्होंने हमें गाइड नहीं किया था। हमने जो भी किया था खुद ही किया था, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो अब आते मेन टॉपिक पे। तो वहाँ पे हम स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुए। उसके बाद हमें कॉलेजेस की, जैसे मैंने लिस्ट बताई आपको, हमें वो कॉलेजेस मिले। अब उनमें अपनी अपनी टर्म्स क्या थी। DTU भी BBIV करवा था, NSUT BBIV करवा था,
दीप स्वरूप वगैरह इन सबका मेरे को पता नहीं, बट ट्रिपल IIT दिल्ली में सिर्फ पता नहीं कुछ तो क्या कहते हैं 4-5 सीट्स थी जो कि BTech करवा रही थी, एंड एक और कॉलेज था जो कि मेरे माइंड से निकल रहा है, उसमें भी BBI भी नहीं था, ठीक है। और जो भी अब बात करते हैं NSUT की, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ उसी का ही पता, बाकी कॉलेजेस का इतना नहीं पता। तो जो NSUT में जो सीट्स थी वो थी 40 सीट, ठीक है। एक बैच के लिए 40 सीट, मतलब जो हमारा बैच है उसके लिए 40 सीट कि 40 बच्चे ही एडमिशन लेंगे, बाकी अगर ज़्यादा बच्चे होते तो नहीं तो इधर उधर कॉलेज में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टीम को भी स्कोर किया गया था, हर एक टीम को स्कोर किया गया था। बिजनेस क्लास को भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप 11th या 12th क्लास में अभी हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। पहली वीडियो जिसमें मैं कह रहा हूँ स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको मज़ा आएगा और आपको सही में कुछ रियलिटी में कुछ वैल्यूएबल चीज़ सीखने को मिलेगी। NSUT का क्या था कि 40 सीट्स थी, ठीक है। अब उसमें भी टीम को स्कोर किया गया था कि ये टॉप टीम है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टीम थी, मे बी 100 टीम थी, ठीक है। तो अब हमसे जो पहले 2 बैच थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं 10th में था जब ये स्कीम आ गई थी, तो हमसे पहले 2 बैच और थे जिनकी फ़ीस नहीं लगी थी, खासकर NSUT में, बाकी कॉलेजेस का मेरे को नहीं पता। तो उसमें फुल बैच हो गए थे, बट जब हमारा एडमिशन हुआ तब शायद कुछ पॉलिसी चेंज हुई थी जिसकी वजह से हमें फ़ीस देनी पड़ी। तो हमारी टोटल फ़ीस थी फर्स्ट ईयर की 1,20,000 या फिर 1,30,000 के बीच में, ठीक है। 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में फर्स्ट ईयर की। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने फ़ीस वगैरह पे करी, मतलब फ़ीस क्या पे करी, इसके बीच में प्रोसेस था जो कि बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मैजिक हो रहा हूँ हमारे साथ, ठीक है। क्या था, पहली बात तो हम स्टेट लेवल पे कब सेलेक्ट हो गए हमें कुछ नहीं पता, हमें किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया। हमारे राघव सर जो थे उनका रिटायरमेंट होना था स्कूल से, क्योंकि उनकी जॉब कंप्लीट हो चुकी थी, उनके 60 ईयर कंप्लीट हो चुके थे एज अ गवर्नमेंट टीचर। तो हमने वो सब इन्जॉय किया। तो उसी दिन शाम को सर ने, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे बाद में, राघव सर के बाद में शायद कश्यप सर या बिल्लूलाल सर, तो उन्होंने बताया था कि बेटा तुम्हें ना टॉप कॉलेज मिलने वाले हैं जल्दी, अगर तुम स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर ना कुछ टाइम बाद जब हमारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके थे, सर का फ़ोन आया कि सोहिल तुम्हें प्रिंसिपल सर से जाके मिलो, अभी तुम्हें कुछ कॉलेजेस वगैरह अलाउट हुए हैं। हमें कुछ नहीं पता था हमारे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहाँ से हो गए कैसे हो गए क्यों हुए। फिर मैं प्रिंसिपल सर से मिला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऐसे टीम सेलेक्ट हो गया, अब तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, अब जाके ओरिएंटेशन है वहाँ पे जाके अटेंड करो। तो मैं गया, फिर मैंने देखा, हमें वहाँ फीस के बारे में बताया, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई सारे कॉलेजेस की। तो मेरे को NSUT पसंद आया। क्यों, उसका एक ये रीज़न है कि मैं जब गया मेरे को कैंपस काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा रीज़न, फैकल्टी उस टाइम पे भी काफ़ी सपोर्टिव थी, और जो हमारे सीनियर्स थे जैसे सूफी भैया से मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मिला था, मैंने उनसे पूछा भी था आपका बिज़नेस वगैरह है क्या ये वो, और उनके भी बैच के कुछ बच्चों से मैं मिला था। तो उन्होंने बोला अगर तेरे को सही में बिज़नेस करना है तो ये एडमिशन लेना, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको रियलिटी में बिज़नेस करना है ना तभी आप BBI करना, अदरवाइज़ मत करना। अगर आपको जॉब ही चाहिए, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो दोबारा आते हैं, हाँ, तो फिर मैंने एडमिशन वगैरह करवाया, काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी अच्छा निकला, मतलब नए दोस्त बने। हमारा बैच बना 19 बच्चों का, मतलब थे तो काफ़ी बच्चे, 25-30 बच्चे थे, बट जब उनको पता चला कि फ़ीस इतनी हाई है तो उन सब ने विड्रॉल कर लिया, एडमिशन कैंसिल करवा दिया अपनी, जो भी पेमेंट करी थी उन्होंने, वो डाउन पेमेंट जो भी थी वो DD वगैरह गई थी, तो वो उन्होंने वापस अपनी क्लेम कर ली थी, विड्रॉल करा ली थी, एडमिशन कैंसिल करवा लिया था। तो हमारे 19 बच्चे बचे थे, जिसमें 2 गर्ल्स बाकी सारे बॉयज़, 17 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, ये था सीन। तो रेशियो तो काफ़ी ख़राब हो चुका था क्लास का, बट लेकिन भाई हमारी क्लास, हमारा जो बैच है ना, मैं बोलता हूँ NSUT का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा बैच है, क्योंकि सबकी एक दूसरे से बनती है और काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। अब उस चीज़ को साइड में रखते हैं। अब NSUT की एक और चीज़, अगर आपको BBA IB करनी है तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि हमारा कैसे हुआ था। अब अगर हम करंट की बात करें तो अगर IB करना है तो मे बी, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, नीव बूट कैम्प वगैरह, अब शायद आपका एडमिशन होगा तो नीव के अंडर होगा। अगर आपने नीव कर लिया है, आपने किया था अटेंड, मतलब किया था आपने बिज़नेस वगैरह, उसमें अगर आप सेलेक्ट होते जा रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है NSUT BBA IB की। और अगर आप अभी 11th या 12th में हो तो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ करो, आपके पास मौका है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि मैं खुद ये कोर्स कर रहा हूँ, नहीं, रियलिटी में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो करो, अगर आप 11th या 12th में हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, खासकर दिल्ली स्टूडेंट्स, और कहीं और से अगर UP वगैरह से ये लोग करवाते हैं, उधर कहीं होता होगा तो मेरे को नहीं पता, मेरे को दिल्ली का पता है, ठीक है। तो ये हो गया BBA IB का प्रोसेस कि आपको इन्हीं से मिलेगा। और अभी से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई कि CUT वगैरह के अंडर आ चुका है या नहीं आया है, ठीक है, अभी नहीं आया है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। बाकी होगी तो मैं फैकल्टी से कंसल्ट करके आपको शॉर्ट्स में अपडेट कर दूँगा। दूसरी चीज़, नॉर्मल BBA में एडमिशन कैसे लेना है। नॉर्मल BBA का क्या क्राइटेरिया है, अगर हम NSUT से करते हैं तो उसकी मेरे को लिमिटेड सीट्स तो पता नहीं कितनी है, मे बी
पता नहीं 100-200 कितनी है, बट उसका क्राइटेरिया है कि आपको ना 12th में मिनिमम 60% चाहिए, और CUET से आपका होगा, CUET के थ्रू एडमिशन। उसका क्या चाहिए, उसमें आपको इंग्लिश और GT मेन है सब्जेक्ट, ये आपको करने पड़ेंगे, जर्नल टेस्ट और इंग्लिश, जिसकी हाई कट ऑफ है भाई, काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है NSUT की। मेरे को तो मतलब इतनी उम्मीद भी नहीं थी। पता है कितनी है? मिनिमम शायद 90 है, और नहीं मतलब 90 से 95 के अराउंड है, 90 से ज़्यादा ही है, 90 से नीचे है ही नहीं, और मे बी 95 तक है, ठीक है। उतना आपको चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है। अगर आप मेरे से फीडबैक मांगो कि आपने भी बता दिया BBA IB करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, BBA क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपका स्कोप है कि आपको अच्छा पैकेज उठाना है, आपको सब कुछ बढ़िया करना है, तो आप NSUT से कर सकते हो। फिलहाल अभी तो पैकेज कुछ इतना अच्छा है नहीं, लास्ट ईयर में भी 7 या 12 लाख कुछ गया होगा, मेरे को नहीं पता, पैकेज की मेरे को नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है उनको, मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं BBA के नॉर्मल, तो बताते रहते हैं पैकेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, MBA का भी नहीं है, BBA का भी नहीं है, ठीक है। और ये तो होगा कि इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, आपको सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, सबसे बेस्ट कैंपस मिलेगा, सबसे बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मिलेंगे, एंड सबसे बेस्ट अगर आपको कॉलेज लाइफ जीनी है तो वो NSUT में मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कहीं और नहीं मिलेगी, ज़्यादा पे करोगे तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, बट मेमोरी वही क्रिएट होती है जहाँ आपको मज़ा आता है। तो भाई मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप मेरे ब्लॉग्स देख के समझ भी सकते हो, मतलब समझ क्या सकते हो, खुद इमेजिन भी कर सकते हो कि मेरी सीनियर से भी कितनी अच्छी खासी बनती है। आपने लास्ट प्रीवियस ब्लॉग्स में भी देखा ही होगा, ठीक है। BBA इसलिए करो अगर आपका मेन स्कोप इतना कुछ खास प्लेसमेंट है नहीं, और शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप एडमिशन लो, क्या पता उस साल अच्छा खासा क्या कहते हैं प्लेसमेंट आ जाए, NSUT में भी अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाएँ, क्योंकि अब हम खुद मेहनत कर रहे हैं नॉर्मल BBA के लिए। मेरी क्लास से दिव्यांश, सच्चिदानंद, हर्ष एंड अनुज, ये चारों हैं प्लेसमेंट उसमें TNP में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर में, और ये कंपनीज़ लाने वाले हैं नॉर्मल BBA के लिए भी, और शायद अब हमारे बैच को भी मिल सकते हैं प्लेसमेंट, तो मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर तो शायद अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाएँ। अगर ये लेके आते तो आई विश लेके आएँ, कम से कम हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए कि प्लेसमेंट, तो बाकियों को तो चाहिए ना यार, उनको तो कम से कम मिले, ठीक है। तो यही था, एंड अब बात करते हैं बिजनेस मास्टर की। बिजनेस मास्टर का ये सीन था, शायद जहाँ तक मेरे को याद है, कि स्कूल लेवल पे 1 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्कूल लेवल पे। दैन फिर जब प्रेजेंटेशन स्पीच वगैरह भी सिलेक्शन हुए, तो जोन लेवल पे घट के वो 70 या 75 हज़ार हुए, फिर 50 हज़ार हुए। दैन फिर स्टेट लेवल पे बिल्कुल ही कम हो के 100 टीम के आसपास हो गई थी। अगर हम एवरेज लेके चले एक टीम में 4 स्टूडेंट भी, तो 400 बच्चे होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अराउंड 1000 से 1500 बच्चे थे, ठीक है, स्टेट लेवल पे जिनको एडमिशन मिलने थे। और इसमें ये भी था कि हर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकता था, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही थी, तो ऐसा कुछ था। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं टॉप टीम्स में ही था, तो मेरे को तो एडमिशन मिल जाता है NSUT में, नहीं तो DTU में, DTU में नहीं तो DSEU वगैरह में मिल जाता। और अगर बात करें तो जहाँ तक मेरे को याद है, सिर्फ NSUT ही मेन कैंपस प्रोवाइड करा था, बाकी किसी का आपको DTU का, DSEU का एंड भीमराव अम्बेडकर का, इनका आपको मेन कैंपस नहीं मिलता, जहाँ तक मैंने सुना था, और नहीं जहाँ तक मेरे को याद है। और लास्ट जो हमारे साथ का जो बैच था DTU में, उसमें सिर्फ 5 ही बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो उनको ना BBA IB का बैच नहीं बनाया, उनको ना BBA में मर्ज कर दिया, ऐसा कुछ सीन था DTU का। और एक और चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन, यार मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ना कि हमारे पास ना कोई स्टडी का कोई है नहीं, स्टडी मटेरियल जिससे हम पढ़ सके, सिर्फ 2 ही चीज़ें, या तो AI या फैकल्टी। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना खुद का एक चैनल लॉन्च करता हूँ, जिसमें कि मैं खुद भी पढ़ पाऊँगा अपना प्रीवियस सिलेबस, एंड आप सबको ही पढ़ा पाऊँगा क्या है इनोवेशन, क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है वेंचर डेवलप कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना एक अलग चैनल बना के, एक स्टडी चैनल बना के स्टार्ट कर सकूँ, मतलब स्टडी चैनल तो क्या, एक ग्रोइंग चैनल बना के, जैसे कि लर्न विद स्टूडेंट टाइप, इस तरीके कुछ अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो मुझे ज्वाइन करने में, या मुझे मेरा साथ देने में, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सको? अगर हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपका कमेंट मेंशन करके एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में या वीडियो में।